वेलकम स्टूडेंट। हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम राज्य की उत्पत्ति के मातृ सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मातृ सिद्धांत है यह सामाजिक सिद्धांत है मूल रूप से। इससे समाज की संरचना के आधार पे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की संकल्पना दी है। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को ऐतिहासिक क्रम में देखता है। इसके प्रतिपादक हैं वो हैं मैक्मिलन, मॉर्गन और जैक्स। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मातृ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्मिलन, मॉर्गन और जैक्स। ये मातृ प्रधान सिद्धांत के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कथन है कि आदि काल में परिवार मातृ प्रधान परिवार बने और बाद में पितृ प्रधान परिवार बने। वो कहते हैं जब समाज बना था तब शुरू में वो माँ की भूमिका थी, वो प्रधान थी। और इस सिद्धांत की विशेषता मतलब माँ की भूमिका है वो प्रधान क्यों थी, क्योंकि जो वैवाहिक संबंध हैं वो अस्थायी थे। इसलिए एक महिला के बहुत से सारे पति हुआ करते थे। रक्त संबंध का पता केवल माता से ही चल सकता था। माता ही परिवार की मुखिया मानी जाती थी, वही घर की स्वामिनी होती थी। पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का ही उत्तराधिकार होता था। जैसे अब अपने देखते हैं संपत्ति पे आमतौर पे पुत्र का है, वैसे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा बेटी को भी अधिकार दे दिया, पर आमतौर पे हमारे समाज की वर्तमान में यही धारणा है कि संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्र का होगा, पुरुष प्रधान समाज होगा। लेकिन ये हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, जब स्त्री प्रधान समाज था, महिला के नाम से ही जो वंश था वो चलता था, उसको उत्तराधिकारी माना जाता था। माता के मरने के बाद उसकी पुत्रियों में संपत्ति बांटी जाती थी, ना कि पुत्रों में। जब घुमक्कड़ कबीले किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे, कृषि व्यवसाय का आरंभ हो गया और तब ये बहुपति और अवैवाहिक प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके स्थान पर स्थायी विवाह प्रथा का आरंभ हुआ और एक पति की परंपरा आरंभ हुई। तो मातृ प्रधान जो समाज था उसका अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और मातृ प्रधान समाज की जगह पुरुष प्रधान समाज है वो स्थापित हो गया। और इसके अंदर फिर ये इस प्रथा में इन्होंने राज्य के विकास के बारे में कहा है कि जब वो महिलाएं हैं वो एक स्थान पे रहने लगी, फिर धीरे धीरे समाज बने, समाज से कबीला और कबीलों से ग्राम और ग्राम से राज्य बनते गए। तो ये राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है। अब इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पे की जाती है कि माँ के आधार पर जो ये परंपरा है स्थापित की गई, ये सही नहीं है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो वह भी सही नहीं है और राज्य के आरंभ की कोई निश्चित सूचना इससे नहीं मिल पाती, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति है वो मातृ प्रधान समाज से ना होकर विकास के क्रम में हुई है। राज्य का सर्वमान्य सिद्धांत है वो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत ही माना जाता है।